यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जुहम रुबा। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां सीएम योगी की महत्वाकांक्षी योजना गौवंश संरक्षण को लेकर जनपद में सरकारी अमला कितना गंभीर है, इसका उदाहरण देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जिला पंचायत द्वारा संचालित काजी हाउस में गौवंश भगवान भरोसे हैं, जहां गौवंशों को खाने के लिए सूखा भूसा दिया जाता है, तो वहीं काही युक्त पीने का पानी मजबूर है वो। वहीं उनकी देखभाल के लिए भी यहां पर कोई नहीं रहता। आलम यह है कि इस लापरवाही को लेकर जिला पंचायत के पदाधिकारियों ने मीडिया के सवालों से दूरी बना ली, जबकि अपर जिला अधिकारी ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए एसडीएम को जांच के निर्देश दिए। तो वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने लापरवाही के लिए जिला पंचायत को इसका जिम्मेदार बताया। दरअसल नौगढ़ तहसील क्षेत्र के बागी गांव में जिला पंचायत द्वारा संचालित काजी हाउस छोटा गौवंश के रहने के लिए बनाया गया है। इस काजी हाउस में वर्तमान में 15 से 16 की संख्या में गौवंश रखे गए हैं। काजी हाउस में 4 केयरटेकर भी तैनात किए गए हैं, ताकि जो छोटा गौवंश काजी हाउस में लाया जाए, इसकी समुचित देखभाल की जाए। लेकिन काजी हाउस का नजारा कुछ और ही कहानी बयां करता है। काजी हाउस में 15 से 16 की संख्या में गौवंश बांध के रखे जाते हैं। खाने के लिए उनको केवल सूखा भूसा दिया जाता है और कहीं काई युक्त पानी पीने के लिए गौवंश मजबूर है। आलम यह है कि काजी हाउस में तैनात गौवंश को भगवान भरोसे छोड़कर सभी केयरटेकर मनरेगा में काम करने चले जाते हैं। यहाँ पर एक अन्य व्यक्ति को रखा गया है, जो सुबह शाम गोबर उठाने आता है और गौवंश को सूखा भूसा डालकर चला जाता है। विडंबना यह है कि इस काजी हाउस का हाल जानने भी जिला पंचायत का कोई अधिकारी नहीं आता। ग्रामीणों ने काजी हाउस को लेकर जिला पंचायत पर नाराजगी जाहिर की और लापरवाही का आरोप भी लगाया। वहीं इस मामले में जब जिला पंचायत चंदौली के अपर मुख्य अधिकारी अमित राज सिंह से सवाल किया गया, तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि वह बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। ये जिला पंचायत और सरकारी काजी हाउस है जो चलाया जाता है, और यहाँ पे 4 केयर टेकर रखे गए हैं। 4 केयर टेकर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं करता है। आपके आंखों के सामने भूसा भी ये लोग सप्लाई करते हैं, आता है तो कभी रात में बिक देते हैं, उसका भी हमारे पास वीडियो है। यहाँ तक हमारे पास कैमरे में भी रिकॉर्ड है। कोई ऑन ड्यूटी नहीं करता है। कभी आते हैं लोग, बस पशु रहते हैं कि नहीं? पशु हैं 15-16 पशु शायद हैं, और बहुत सारे 100 के आसपास से बेसी गाय लोग मुआ कर फेंक दिए होंगे। और जो उसका शव निस्तारण की व्यवस्था है, ये लोग वो भी नहीं करते हैं। जो उसका मार्किंग के कपड़े में होता है वगैरह वगैरह, ये लोग जाते हैं बस इस तरह जंगल में फेंक देते हैं, ना उसको खनते हैं, ना ढपते हैं, ना कुछ नहीं करते हैं। कोई नहीं रहता है। उनको खाना पीना पशुओं को एक डोम जाति का व्यक्ति है, जिसका नाम इमरती है शायद, वो आता है सुबह के टाइम, अपना गोबर देखिए अभी गोबर पे रखा हुआ है, गोबर रखता है अपना, वो लोग वही आता है, भूसा डालता है, उसके बाद चला जाता है। और कोई ये जब से ये हमको लगता है 2019 से 18 से ही वो संचालित है। ये पानी पीने के लिए जो पशुओं को रखा गया हाँ। है, काई लगा है, गंदगी लगा है, हाँ। कैसे इसी तरह पानी पिलाया हाँ, इसी तरह पानी पिलाया जाता है। आते हैं लोग, पानी चालू करेंगे, इसी तरह पानी चालू हो जाता है। उसमें आपकी आंखों के सामने देखे होंगे, आप वीडियो बनाए होंगे, तो उसमें पानी में आपके काई है देखे होंगे। यहाँ तक भूसा भी देखे होंगे, तो उसमें ना खरी है, ना उसमें पानी से मुआ गया है। इसी तरह हाँ, सूखा है, खाली कोरम पूर्ति हो रहा है। बस कोई किसी काम नहीं करते हैं, बस लोग खाली कोई प्रधान के साथ घूमता है, तो कोई अपना गाँव जहर रहता है, तो कोई क्या कर रहा है, बस यही अपने व्यस्त है बस, और कोई यहाँ पे कर नहीं करता। इस संबंध में जब अपर जिला अधिकारी राजेश कुमार से सवाल किया गया, तो उन्होंने बताया कि वह अभी जनपद में कुछ दिन पहले ही आए हैं। उन्हें काजी हाउस के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन अगर गंदा पानी गौवंश को दिया जा रहा है तो ये बहुत गलत है। इस मामले में उन्होंने एसडीएम को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए आदेशित किया। यही नहीं, तत्काल एडीएम ने फोन कर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से मामले की जानकारी ली और उन्हें पशुओं के इलाज की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। काजी हाउस की जहाँ तक मेरी बात है, इसके बारे में मुझे जानकारी, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया ज़िले में, तो काजी हाउस के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इसको हम पता करा लेंगे, अपने मशीनरी से जांच करवा लेंगे, तो जो भी उसमें सुधार हम कर सकते हैं। जिला पंचायत को संचालित कर रहा, 4 लोग उसके लिए रखे हैं, और दुर्भाग्य है कि वहाँ मौके पर तो अपर मुख्य अधिकारी से हम बात करेंगे इस संबंध में कि क्या है उनकी व्यवस्था और क्या प्रोटोकॉल है, और क्या उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या वहाँ पे लाभ देय है और क्या वहाँ व्यवस्था है, पूरी चीज। अगेन हम आपसे वही बात कह रहे हैं कि इस पे हम एमएस से बात करेंगे। पूरी बात बिना समझे हुए आपको किसी निष्कर्ष पे कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं दे सकते, ना कोई बात कर सकते। काजी हाउस में बेहाल गौवंश के बारे में जब मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से सवाल किया गया, तो उन्होंने बताया कि यह काजी हाउस पूर्ण रूप से जिला पंचायत के द्वारा संचालित है और इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला पंचायत की है।
हालांकि काजी हाउस में जो गौवंश है उसके स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी के लिए वहां डॉक्टर कमलेश को अधिकृत किया गया है और अगर इसमें कोई लापरवाही होती है तो वह इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि उन्होंने जब काजी हाउस का दौरा किया तो उन्होंने भी वहां गंदगी पाई और काई युक्त पानी गौवंश को पीते देखा, जिसको लेकर उन्होंने तत्काल साफ सफाई के निर्देश दिए और डॉक्टर को नियमित गौवंश की देखरेख के लिए आदेशित किया। मैं 19/6/25 को वहाँ गया था और वहाँ जब मैं जाते ही अंदर गया तो देखा पानी की टंकी काफ़ी गंदी थी और पानी भी स्वच्छ नहीं था। तो मैंने तत्काल वहाँ के जो केयर टेकर हैं और डॉक्टर साहब भी थे, पशु चिकित्सा अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे, मैंने उन दोनों को निर्देश किया कड़े शब्दों में कि ये तो बहुत खराब बात है, कम से कम पानी की टंकी की नियमित सफाई होनी चाहिए और हमारे गौवंश पशुओं को स्वच्छ ताज़ा जल देना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो ये मैंने पानी टंकी के लिए उनको आदेश दिया। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि गर्मी और लू से बचाव के लिए वहाँ पे तिरपाल वगैरह टांगा था और वहाँ सब पशु बंधे हुए अवस्था में थे। और मैंने ये भी उनसे कहा कि जो पशुओं का स्वास्थ्य अगर आपको कमज़ोर है, कुछ पशुओं का स्वास्थ्य कमज़ोर था, 2-4 पशु ऐसे, तो मैंने कहा इस पर विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि पशु के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि उनको सूखा पे भूसा दिया जाता है, सुबह डालकर छोड़ दिया जाता है, दिन भर को देखने वाला भी नहीं। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी भी कुछ सुनिए इसमें। देखिए, वहाँ जो भूसा दाना चारा देने का दायित्व वहाँ पर जो जिला पंचायत के जो वहाँ संचालक हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पशुओं को सुबह और शाम एक नियत समय पर भूसा चारा दें। मैंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पर मुझे भूसा करीब 24 कुंटल पाया गया, पुआल पाया गया 24 कुंटल और वहाँ पर 35 किलोग्राम करीब कंसनट्रेट था। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैं ये इसको रोज़ देता हूँ, हरा चारा नहीं था। तो हरा चारा के लिए भी मैंने पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है कि जो चारागाह की भूमि है उसको तत्काल इस गौशाला से संबद्ध कराएं और उसमें हरा चारा बोया जाए। सर, इसका संचालन कौन कर रहा है और किसकी इसका जिला पंचायत संचालन करती है और बजट भी उन्हीं के पास आता है वो, और जिम्मेदारी तो सबकी है, तो गौशाला है तो जिम्मेदार तो सब लोग हैं। हाँ, पशुपालन विभाग इसमें यह है कि पशुओं की नियमित अंतराल पर पशु स्वास्थ्य परीक्षण करता रहे और उसको पोर्टल पर लोड करता रहे। तो ग्राम प्रधान को भी उसमें नामित बनाया गया है। ग्राम प्रधान हमारे ख्याल से राजस्व निरीक्षक है इसमें, वहाँ पर जो उसकी देख रेख करते हैं। जिम्मेदारी तो जिला पंचायत की। हाँ, जिला पंचायत। लापरवाही अगर इलाज वगैरह नहीं हो रहा ढंग से तो हमारा पशु चिकित्सक जिम्मेदार है और जो चारा भूसा पशु चिकित्सक इसकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि कम से कम देखे जाके कि कैसा चारा भूसा दिया जा रहा है। बाकी जो चारा भूसा देने की जिम्मेदारी, क्योंकि बजट उनके पास वो यूटिलाइज करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पशुओं को हरा चारा, भूसा, दाना, चोकर आदि सब व्यवस्था। देखिए, गंदगी अंदर क्या था कि वो जानवर छोटी सी गौशाला है वो, और गौशाला छोटी है तो जो अंदर तो मैं गोबर वगैरह कहीं फैला हुआ नहीं दिखा। हाँ, गोबर की समस्या जरूर केयर टेकर ने बताई कि साहब गोबर फेंकने की समस्या है कि गोबर कहाँ फेंका जाए, तो ये बात जरूर सामने है। बाकी अंदर गोबर वोबर तो साफ था जब मैं गया था, जिस दिन मैं गया था। जो डॉक्टर साहब वहाँ देख रेख के लिए डॉक्टर कमलेश है, वो बेसिकली पोस्टेड है चकरघटा में, नौगढ़ का उनके पास 4, तो ये एक चकचुनिया गौशाला है, ये 2 गौशाला वो देखते हैं। चंदौली का जिला पंचायत वैसे भी काफी सुर्खियों में रहता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर जिला पंचायत द्वारा कराए गए कामों में बंदरबाट को लेकर हंगामा होते रहते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि सीएम योगी जहां लगातार गौवंश की देखरेख के लिए निर्देशित करते रहे, लेकिन चंदौली का जिला पंचायत और जिला पंचायत के अधिकारी गौवंश को काजी हाउस में भगवान भरोसे छोड़कर अपने में ही मशगूल नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि अपर जिला अधिकारी के आदेश पर एसडीएम क्या जांच रिपोर्ट देते हैं और क्या काजी हाउस बंद गौवंश को अच्छा चारा उपलब्ध हो पाएगा, साफ पानी पीने को मिल पाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।